बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इंटरनेट से मुतल्लिक़ बात करेंगे। इंटरनेट हम सब की ज़रूरत बन चुका है। 1990 के आगाज़ में इंटरनेट पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया गया और सन 2001 तक पाकिस्तान की आबादी की तकरीबन 1.3% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। 2006 में ये शरह जो है वो 1.3 से बढ़ के ये 6.5 तक पहुँच गई और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले इसी तरह बढ़ते गए। 2010 में मुल्क की आबादी के 10% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते थे। तकरीबन जब अब ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने की बारी आई और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट जो है वो तेज़ी से फैलने लगा, बढ़ने लगी तादाद, तो तकरीबन इस वक्त जो है 47.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 35 मिलियन के करीब जो हैं वो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और मजमूई आबादी का 82% मतलब 82% लोग मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से 31% स्मार्टफ़ोन और 10% लैपटॉप, कंप्यूटर्स और 1% ये टैबलेट फ़ोन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। 44.6 मिलियन लोग मोबाइल पे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 8 मिलियन के करीब लोग सोशल नेटवर्किंग करते हैं और 25% इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग रोज़ाना मोबाइल की वीडियोस देखते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी एक बड़ी तादाद मौजूद है और 4% ख़वातीन जो हैं ये ऑनलाइन पेमेंट्स करती हैं और 3% मर्द हैं जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह करते हैं। ये सारी मालूमात देने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि इंटरनेट हमारी कितनी बड़ी ज़रूरत बन चुका है और हर शहरी इंटरनेट को इस्तेमाल करता है। अब जब सबके इस्तेमाल में ये चीज़ होगी और अच्छे बुरे सारे ही लोग एक चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसमें अच्छाई और बुराई का उन्सर भी शामिल होगा। साइबर क्राइम, ये इंटरनेट की दुनिया पे होने वाले जराइम को साइबर क्राइम कहते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में ये क्राइम बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं और बहुत से क्राइम ऐसे हैं जो हम लोगों से हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये क्राइम की मतलब कैटेगरी में हम लोग इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। जैसे कि किसी की सिर्फ तस्वीर को आप अपनी किसी आईडी से, अपने प्रोफाइल से किसी से शेयर कर दें, ठीक है, इसको ये साइबर क्राइम में आ जाता है। आप किसी के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ बात कर दें और किसी की दिल आज़ारी हो जाए, ये भी साइबर क्राइम में आ जाता है। और उसके अलावा वैसे आपकी पेमेंट आपने की कहीं और कभी हुई नहीं, कोई आपका कार्ड हैक हो गया, कोई अकाउंट हैक हो गया और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम में आती हैं। जहाँ जहाँ इंटरनेट जुड़ जाता है और इंटरनेट के ज़रिए अगर कुछ चोरी होती है, कोई डकैती होती है तो उसको साइबर क्राइम में शामिल करते हैं। तो जनाब आज इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, क्योंकि हम कुछ दिन पहले से मतलब काफ़ी सारी ख़बरें भी आ रही हैं इंटरनेट के हवाले से। मुख्तलिफ बैंक्स हैं जिनके बारे में उनकी अरबों खरबों की जो है ना वो रकमें इधर से उधर हुई हैं। एक आम शख्स जिसको पता भी नहीं है कि जनाब वो क्या उसको पता भी नहीं है किसी चीज़ का, इंटरनेट का भी शायद उसके अंदाज़ा भी ना हो उसे इतना ख़ास, कोई फालूदा बेचता है और उसके अकाउंट से जो है ना वो अरबों रुपए करोड़ों रुपए निकल आते हैं। तो ये सारी जो है ना वो इसी ज़मरे में मेरा ख्याल आती हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जी तज्ज़िया कार है और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया पेश करते हैं
हुसैन थीबो साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हुसैन भाई? जी मेहरबानी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे दूसरे मेहमान वो हैं जनाब चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन काउंसिल, यस, शकील बेग साहब, चेयरमैन CRPC। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे सर? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास, करम अल्लाह। हुसैन साहब, हमें लगता है कि जो अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाए तो बस वही साइबर क्राइम होता है, उसी ने जुर्म किया, उसके अलावा सब जायज़ है, सब चलने दें। तो क्या कहते हैं इस बारे में? सर, इसमें मैं गुजारिश कर लूँ कि नाउ वर्ल्ड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। अब दुनिया को ये जो हमारा इंटरनेट है, ये जो हमारे सोशल एप्स हैं, इन्होंने बिल्कुल कब्ज़ा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब पहले दौर होता था जहां आप बुक्स पढ़ते थे, आप बुक ख़रीदने जाते थे। अब ऐसा है कि आप एक वेबसाइट पे आ जाएं, आपको जो चीज़ चाहिए, एक तो ये सहूलत भी है। अब दूसरी चीज़ें हैं इसमें जो मिसयूज़ है, जैसे पर्टिकुलरली अभी बैंक का हुआ है। बैंक का बेसिकली ऐसा हुआ है कि जितनी भी हमारे पास बैंक है, इनको कंट्रोल किया जाता है अमेरिका से, जो एक कंपनी है जिसका नाम है वीज़ा। आप अगर अपना ATM कार्ड देखेंगे तो उसके कोने पे वीज़ा लिखा होगा। जी जी। बेसिकली ये जो अभी सॉफ्टवेयर जो हैक हुआ है, ये उस कंपनी का हैक हुआ है। अब इसमें जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, वो वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। अब आते हैं नीचे, जैसे हमारे पास अकाउंट खुल रहे हैं। अब इसमें जो कंज्यूमर की अवेयरनेस है, जो हमारा जो बैंकर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है। अब इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, जैसे हमने इसको डिग किया कि जो फलूदे वाला, जो रेडी वाला, और इसके अकाउंट कैसे खुले। कुछ तो ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अकाउंट खुलवा लेते हैं। मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेसमैन है, उसमें वो 50 रुपया रख लेता है। जी हाँ। फिर उसको वो पूछता ही नहीं है कि वो फिर दूसरी जाके बैंक में खुलवाता है, वो अकाउंट खुला रहता है। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है, आपने एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट की, वहाँ पे आपको फलां बैंक थी, फिर दूसरी जगह पे आप गए तो आपके पास B बैंक थी, काफी सारे बैंक, फिर आपकी C बैंक होती है। अब होता क्या है कि आपने उस बैंक के अंदर 50 रुपया छोड़ देते हैं, उस अकाउंट को बंद नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से वो जो बैंक वाला आदमी है वो उसके साथ मिलके वो उसकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। सही। अच्छा, इस बारे में मैं आपसे मजीद जानना चाहूँगा, ज़रा तफसील से जानना चाहूँगा कि क्या इसके पीछे से ये उस जिस शख्स के अकाउंट में से चीज़ें निकली हैं, क्या उसकी भी गलती है उसमें, और क्या हो सकता है। ज़रा एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो हमने शकील बेग साहब से भी ज़रा इसी हवाले से तफसील से बात करनी है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम साइबर क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमारी हुसैन थीबो साहब से बात हो रही थी और मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू वहीं से जो है हम शुरू करते हैं। जनाब, बात हो रही थी कि एक रेडी वाला या एक फालूदे वाला, उसके अकाउंट से इतनी बड़ी रकम अगर निकल आती है तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर है। और आप बता रहे थे कि सर हम कहीं नौकरी करते हैं, अलग अलग जगहों पे नौकरी हम बदलते रहते हैं। किसी पुराने दफ्तर का जो अकाउंट किसी एक बैंक में होता है, दूसरे का किसी और बैंक में होता है, तो उसमें 50 रुपये रख देते हैं हम लोग कि बैंक अकाउंट जो है वो हमारा क्लोज़ ना हो। तो इस तरह एक शख्स के काफ़ी सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, होते भी हैं। तो इसका इस क्राइम के साथ ये जो काम हुआ है उससे क्या ताल्लुक है? देखें, इसमें मैं गुजारिश कर लूँ ना कि आपको ख़ुद को भी अवेयर रहना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि आप एक चीज़ ओपन रख लें फिर चोरी हो जाए तो ये रियासत की जिम्मेदारी होगी कि स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। हर चीज़ में नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस स्टेट की होती है, स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें एक और चीज़ है जो हमारे पास बैंकों ने अभी तक 100% बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से भी नेग्लिजेंस हो रही। जैसे आप मोबाइल की सिम पहले लेते थे तो आप जाते थे, कोई भी NIC दिखा देते थे, आपको मिलती है। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप जाएंगे, आपकी पहले फिंगरप्रिंट लेंगे और अंगूठा लेने के बाद देंगे। अभी कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं पाकिस्तान में जिसमें अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम इम्प्लीमेंटेड नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि फालूदे वाला और वो जो रेडी वाला है उसका आ रहा है। दूसरी बात जो मैं गुजारिश पहले कर रहा था कि जो लोग वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन छोड़ देते हैं, दैट इज़ एन अदर इशू।
तीसरी बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को, जो कंज्यूमर है वो अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं करता है। हम अपना एटीएम कार्ड बच्चों को दे देते हैं, हम उसके पीछे अकाउंट नंबर लिख लेते हैं, उसके पीछे ही कोड नंबर लिखा होता है, हम चेक बुक पे साइन बिल्कुल सिंपल करते हैं, जिसकी वजह से ये फिर बैंकिंग में जो लोग बैठे हुए हैं, अब आप हर जगह पे जो है वो अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो उनके साथ मिलके ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंसी दोनों की तरफ है। अब हमारे पास साइबर क्राइम भी है, लेकिन उस साइबर क्राइम के अंदर स्ट्रेंथ इतनी कम है, केसेस इतने ज़्यादा हैं जो उसको पहुंच नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पहले तो हमारे पास ये साइबर क्राइम की कोई अवेयरनेस थी नहीं, ये इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, हमारे इंटरनेट का सिस्टम नहीं था हमारे पास। इस वक्त अभी तक सिंध में जो पुलिस एक्ट है वो 1861 है, वो अंग्रेज़ के दौर का चला हुआ आ रहा है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आके उस इरा को चेंज किया गया, उस लॉ को चेंज किया गया, कुछ बेहतर बनाया गया। फिर जो लास्ट गवर्नमेंट में थी, इसमें साइबर क्राइम पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि वर्ल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। अब देखिए उसमें जो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, जिस पे आप चेक इशू कर लेते हैं, जैसे इस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बहुत बड़ी पाकिस्तान में, उसके ऊपर बातें भी हो रही हैं। सर, ये चेक के हवाले से मैं आपसे ज़रा पूछता हूँ, मुझे शकील बेग साहब से वो उस हवाले से बात करनी है। ये जो बात चली पड़ी थी अगर अकाउंट्स के हवाले से, कि एक आम आदमी जो है जिसको पता भी नहीं है और उसके अकाउंट से इतनी बड़ी रकम निकल आना, तो इसमें उस आम आदमी का क्या कसूर है? उसने क्या किया? उसे तो पता भी नहीं और उसके पैसे निकल आए। वो अच्छा, वो पैसे रकम उसकी भी नहीं है, वो उसके इस्तेमाल में भी नहीं आ सकती है। पीछे से सारा कोई काम हुआ है, किसी ने अगर कर दिया एक अनपढ़ आदमी के अकाउंट में, तो वो बेचारा क्या करे वहाँ पे? देखिए बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, थेबो साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कंज्यूमर को अपनी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि आपके जैसे बायोमेट्रिक की बात हो रही है, लेकिन जितने भी अकाउंट्स अभी जो पकड़े गए हैं, जिनमें से अरबों रुपए भी निकले, करोड़ों रुपए निकले, करोड़ से नीचे वाली तो कहानी कहीं से अभी तक बरामद नहीं हुई है। जितनी भी हो रही है वो सारे के सारे अगर आप उनको देखें तो वो कोई नए अकाउंट नहीं है, वो पुराने अकाउंट खोल दिए गए थे। अच्छा, होता क्या है कि यहाँ ट्रेडर्स भी क्राइम करता है, यानी कि ट्रेडर्स में कारोबारी हजरात भी एक क्राइम के अंदर हिस्सा लेते हैं। वो यूँ लेते हैं कि वो अपने मुलाजमीन के अकाउंट खुलवाते हैं। रीजंस क्या होता था कि टैक्स का इशूज़, आपके यहाँ टैक्स चोरी करने के भी बहुत सारे मौके जो है ना इस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर मेरा CNIC के ऊपर होगा तो डेफिनेटली मुझे, मेरा जो NTN बना है, मुझे उसके हिसाब से टैक्स देना होता है। उसको छुपाने के लिए अपने मुलाजमीन के अकाउंट, अब कई ऐसे भी निकल के आ गए जो मुलाजमीन के अकाउंट थे, यानी कि मुलाजिम का खोल दिया और वो आ गया। लेकिन दूसरी जो अभी इस वक्त जो स्टिल जो पोजीशन है, इस वक्त जो मामला ख़राब हो गए हैं अचानक, और मैं समझता हूँ कि जिसको साइबर क्राइम कहें, साइबर अटैक कहें, कि 19,000 आपके पाकिस्तानी अकाउंट्स जो हैं, 19,000 का फिगर है कि जो 26 अक्टूबर से लेकर स्टिल अभी तक जिनके कार्ड हैक कर लिए गए हैं, जिसमें से पैसे भी निकाल लिए गए हैं। रिसेंटली बल्कि एक बंदे के साथ हुआ, 24 घंटे में 30 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकाल लिए। ये काम पाकिस्तान में हुआ सारा? जी, ये पाकिस्तान में हुआ। ये जो कार्ड्स वाला है ना, असल में देखें हमने ना कोई भी प्रोटेक्शन कहीं दी नहीं है, चले किसी भी कंपनी का हो, XYZ जो भी है, हमने कहीं भी प्रोटेक्शन रखी नहीं है ना। हम एक तो चले वो जो बंदा खुद नाहिली कर रहा है कि वो अपने कार्ड नंबर लिख देता है या अपने बच्चों को भेज देता है, ड्राइवर से निकलवा लेता है, वो अपनी जगह है। लेकिन साथ साथ बैंकिंग के अंदर भी मामला ऐसे होते हैं कि आपसे वो इन्फॉर्मेशन जो आपकी अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो लोग ले लेते हैं। अच्छा, इतनी सादगी है जहाँ पर लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर आपको लूट लेते हैं, जहाँ आपको दूसरे चीज़ें बता कर ले लेते हैं, वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली अभी कई ऐसी कॉल्स पकड़ी गई जिसमें वो अपने आप को ISI का नुमाइंदा कह के बात कर रहा है और आपसे बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। तो वो कई लोग सादे ऐसे भी होंगे ना जी, वो उनको इन्फॉर्मेशन देते होंगे। तो जब वो इन्फॉर्मेशन चली गई उसके पास, उसको उस बंदे की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो आसानी से वो उस पर काबू पा लेता है। दूसरी बात ये है कि आज भी आपके यहाँ जो लिटरेसी लेवल है उसका भी बड़ा मसला है। यहाँ पर जो साइन है वो इतने कमज़ोर होते हैं कि जिसका बैंक के अंदर बैठा हुआ बंदा बड़ा आराम से फ़ायदा उठाता है। और क्राइम के अंदर जितना भी बैंकिंग सेक्टर में क्राइम हो रहा है उसके अंदर बैंकिंग मुलाजमीन लाजमी शामिल है। ऐसा तो नहीं अभी तक कोई ऐसा बैंक मुलाजिम, कुछ ऐसा मतलब जिन लोगों ने करप्शन की हुई है, कोई पकड़ाई में आया है
सर देखें, अभी तक जो अगर हम मीडिया पे बात करें तो मुझे तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। बाकी एक हैदराबाद का एक इशू एक बैंक का था, तो उसमें मैं उसका स्टेटमेंट सुन के बड़ा हैरान हुआ कि जनाब ये मुलाजिम के करोड़ों रुपए हमने अकाउंट में इसलिए डाले कि ये आ नहीं रहा था जॉब पे, तो ये भाग गया था, तो हमने ये डाल के इसको डरा धमका के मंगवाया। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि किस तरह का स्टेटमेंट उस आदमी ने दिया, मैनेजर ने। इस तरह की बातें करना, सस्ते बहाने, और वो एक्सेप्ट किए गए। और एक नहीं, क्या एक्सेप्ट किया होगा? जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की साइबर क्राइम के ऊपर, अभी तक नहीं। मुझे याद है कि 6 महीने के अंदर तकरीबन 48 यानी कि 4800 कंप्लेंट्स FIA के साइबर क्राइम में थी, जो कि अभी चल रही थी। वो कह रहे थे कि मजीद ये कंटिन्यू और बढ़ेंगी। मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ, जनवरी से जून तक की। तो अब जब आपके यहाँ लोगों को पता चला है तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के बाद कितनी स्पीडली आप उनको जस्टिस दे रहे हैं, ये भी तो एक इशू है ना। कंज्यूमर को बेसिकली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ना सबसे ज़्यादा जो बेचारा परेशान है, जिसके हकूक़ को तलफ किया जाता है, वो सिर्फ कंज्यूमर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो। अब बैंकिंग सेक्टर में मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जिनके लोग जो है ना लंदन में हैं, कनाडा में हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो रह रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो बैंक में जाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और बाद में थोड़े अरसे बाद उस बैंक मैनेजर के ऊपर बाकायदा FIA ने उसको पकड़ा। वो क्या करते हैं कि चेक बनाते हैं कि एक अलहदा अमाउंट का, वो उससे साइन करवाते हैं, अंगूठा लगवाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया है। जब तक आप बायोमेट्रिक के साथ साथ आप इस बैंकिंग सेक्टर के लोगों को भी, जो उनके स्टाफ है, उनको भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ताकि वो कंज्यूमर को बेहतर। अच्छा, टी पिन का भी एक सिस्टम है इसमें। सर वो टी पिन वाले वो बिल्कुल है, चेक वाला भी मामला है। मगर अगर सर बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो इनके बैंक अकाउंट खोलने में इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक आम आदमी बेचारा, मैं सच कह रहा हूँ कि एक आम आदमी जिसका कोई नौकरी वगैरह ना करता हो किसी इदारे में, वो एक रेडी लगाता हो या कोई इसका अपना छोटा सा कोई कारोबार हो, कोई दुकान हो उसकी, वो बैंक चला जाए कि जनाब मुझे अकाउंट खोलना है, उस बेचारे का अकाउंट नहीं खोलेंगे। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेशन है। जब इतनी छानबीन करके आप एक अकाउंट खोलते हैं, तो फिर आगे जो भी इस तरह का काम होता है तो उसमें बैंक ज़्यादा कसूरवार है। असल तो देखिए बैंक ही है ना। अभी रिसेंटली एक पता नहीं 35 अरब रुपए, अगर मैं गलत फिगर ना लूँ, एक पठान है बेचारा, खान साहब है, उनके अकाउंट से निकले। उस गरीब के अगर रहन सहन देखें, अगर उसके पास अगर 35 लाख रुपए भी होते तो उसका रहन सहन क्या होता। लेकिन क्या बैंक मैनेजर, खान साहब ने तो कहना मैं तो नहीं देने पैसे, या तो मेरे नहीं, वो तो ले गए ना। वो तो किसी और ने उनके अकाउंट खुलवाया उससे बेचारे से, और उससे ले गए। लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये है कि आपने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आज तक कितना चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है? सही है। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ जो और भी साइबर क्राइम के एरिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिन पे हमें बात करनी है, जिसमें गैर अखलाकी तस्वीर हैं और वीडियोज़ हैं जो जिनसे ब्लैकमेल किया जाता है, और पेमेंट्स के बहुत सारे मामलात हैं। इन पे बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम के हवाले से कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लाहक एक और ख़तरा साइबर क्राइम, ये है हमारा आज का मौजू। हमारे साथ हुसैन थीबो साहब मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शकील बेग साहब। अच्छा सर, वक्फे से पहले अपना शकील बेग साहब से बात हो रही थी, तो वो बैंकिंग सेक्टर के हवाले से ही बयान कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें ऐसी हैं जो आवाम को हैं, और बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हो भी रहे हैं। ये आजकल जो ATM कार्ड के ज़रिए ये चोरियाँ हो रही थी कि आपका कार्ड जो है वो ATM मशीन से सारा स्कैन हो जाता है। अवाम को नहीं पता, उन्होंने कभी ये चीज़ें नहीं देखी हैं, पहली दफ़ा तो वो सारे इससे गुजरेंगे ही। वो कार्ड स्कैन हुआ, उसके बाद जो है वो आपको पता ही नहीं, आप घर बैठे हुए हैं और किसी नकली कार्ड के ऊपर किस तरह उन्होंने वो प्रिंट करते रहे और वो लेके चले गए। तो वो कैमरे उधर के उधर ही रह जाते हैं सारे, जो ATM में लगे होते हैं। लोग अंदर घुसते हैं, आपके साथ आके गन यहाँ पे रखते हैं, कहते हैं चलें जी निकालें पैसे, और निकालें पैसे, और कार्ड निकालें, कितने हैं आपके पास, सब में से पैसे निकालें। इस तरह के वाक़यात भी हम देखते हैं, और वाक़यात ये होते चले जाते हैं। कैमरा ऊपर फिर भी लग रहा है, कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वो उसको भी देख रही है जो ये सारे काम कर रहा है। रिसेंटली हमारी एक कोलीग हैं, उनके साथ क्या हुआ है कि वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, वो सो रही हैं,
दवाई खा के, और जब वो उठती हैं तो पता चलता है कि कोई 3-4 घंटे पहले उनके क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग हुई है, एक थाईलैंड में हुई है, एक जो है वो सिंगापुर में हुई है कहीं, और एक इटली में हुई है। अरे एक ही कार्ड से 3 मुख्तलिफ जगहों पे शॉपिंग, और कोई 6.5 लाख रुपए की शॉपिंग होगी। वो परेशान उठते साथ कि ये हुआ क्या, मुझे तो पता भी नहीं। तो मतलब पहली दफ़ा हुआ, उसके लिए उन्होंने कंप्लेन वगैरह की, उन्होंने फ़ौरन जो है उनके क्रेडिट कार्ड की जो है वो उन्हें महदूद किया ज़रा पाकिस्तान की हद तक। उन्होंने कहा कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो अब आप उसे उन ममालिक का बताएंगे तो हम वो इतने दिन के लिए आपको रसाई देंगे, उसके अलावा जो हम उसे महदूद कर देंगे पाकिस्तान की हद तक। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो चीज़ें हम खुद तो कर सकते हैं, मगर जब हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो फिर उस वक्त आवाम बेचारी क्या करे। सर इसके लिए मैं गुजारिश कर लूँ ना कि अब जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं या ये जितनी भी ये बैंकिंग सेक्टर की जो कंट्रोलिंग है, ये अनफॉर्चुनेटली क्या है कि ये मोस्टली हमारे पास नहीं है। हमारे पास, हम इतना अवेयर ही नहीं है, हमारे पास इतनी डेवलपमेंट ही नहीं है कि हम इन चीज़ों को अपने पास कंट्रोल कर सकें। जैसे आप सोशल एप्स पे चले जाएं, आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, आपका कंट्रोलेबल ही नहीं है ना। अगर आप वहाँ पे कोई क्राइम भी हो रहा है, आपको फिर उनको लेटर लिखना पड़ेगा, फिर वो आपको डेटा देंगे। दुनिया में क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर अपने डेवलप किए हुए हैं जिस पे उनका अपना ग्रिप्ट है, अपना कंट्रोल है। लाइक चाइना, यस, लाइक चाइना, वो दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते। लेकिन ना चाइना आपके गूगल का मोहताज है, ना फेसबुक का है, उन्होंने ना व्हाट्सएप का है, अलीबाबा अपनी एप्लीकेशन, अपना अलीबाबा, उनका अपना सॉफ्टवेयर, अपनी चीज़ें, वीचैट यूज़ करते हैं वो लोग। इवन हमारा जो दुश्मन मुल्क है सर, वो बहुत, इंडिया इसमें आईटी के मैदान में बहुत आगे जा रहा है। इवन वो दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बेंगलोर जो है वो वहाँ से बैठ के दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। तो लिहाजा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो कंज्यूमर बाजार खुद है। बैंक वाले लोगों ने वो अपने पास 10-10, 15-15 हज़ार रुपए पे लड़के लड़कियां रखे हुए, वो फ़ोन के ऊपर फ़ोन, जी आपका हम फ़लाँ चीज़ बनाएं, आपकी हम फ़लाँ चीज़ बनाएं। अच्छा, बंदा तंग आ जाता है, आ जाओ तुसी ले जाओ यार। हाँ। मतलब बंदा आखिर में यही कहता है कि भाई खुदा के लिए मुझसे ले जाओ। अच्छा, फिर वो डेटा वहाँ चला जाता है, फिर वो साइन कर देते हैं आप। अच्छा, आपने वो करना तो होता नहीं है, आपने करना नहीं होता, लेकिन आपने उस कैंडिडेट को उसको ओब्लाइज करना होता है। आप कहते हैं आज डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ मेरे, मैं साइन भी कर देता हूँ, फिर उनको एक्सक्यूज़ कर देता है कि नहीं मैं अभी बाहर हूँ, अभी मैं, तो डेटा तो वहाँ चला गया। अब वो जो आप वैसे तो डेटा वो बंदे से आप मंगा रहे होते हैं कि जी वो ठेले वाला जब अकाउंट खोलता है कि ये भी चीज़ ले आओ, ये भी आपकी तो ऑलरेडी ये भी चीज़ और वो भी चीज़ उनके पास पड़ी हुई है, वो उनके पास डेटा। अच्छा, वहाँ बैंकिंग सेक्टर में सब लोग बुरे नहीं हैं, सब अच्छे भी नहीं है, हर जगह पे ऐसा ही है। तो सबसे ज़्यादा जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो कंज्यूमर के लिए खुद है कि वो अपने सोशल एप्स कैसे यूज़ कर रहा है, उनकी कितनी सिक्योरिटी रख रहा है, कितनी सेफ्टी रख रहा है, बाद में आती है रियासत। ठीक है। अच्छा, वैसे ये कंज्यूमर के ऊपर ये सारी कंपनीज जो है ना वो सारी बात डाल देती हैं। जब कोई भी चीज़ को हम एक्टिव करने लगते हैं ना, तो कोई 35 सफ़ों का एक टर्म्स एंड कंडीशन का एक पूरा पेज भी आता है जिसको बगैर पढ़े ऐसे करके हम लोग जो है ना वो फौरन किधर है, इसको चेक मार्क किधर है यार, टक, सुकून मिल गया, अब आगे चले जाओ। तो वो हम लोग उसे पढ़ते भी नहीं है, उसके ऊपर वैसे सारी ऐसी ही चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, उसमें हर चीज़ हम साइन कर लेते हैं। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हुआ कि जिसकी 8,000 तनख्वाह थी उसको भी बैंक ने लोन दे दिया, उसने भी गाड़ी ले ली। तो अब बैंकिंग की पॉलिसी ऐसी कर देते हैं कि आदमी को पकड़ के फंसा देते हैं कि बस आपने ये चीज़ लेनी है। फिर अच्छा, रियासत तो होती है ना, अब लेकिन हम लोग सबसे पहले तो आप अवेयरनेस अपनी खुद करें ना। आप रियासत को तो है ही है, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट जो है वो माँ है, वो आवाम के लिए जितना भी फैसला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ नहीं कर रही। आप तो किसी को तकलीफ पहुंचेगी तो माँ के पास ही जाएगा ना, माँ उनका वे ए बेटा तुझे आप ही करना चाहिए सारा कुछ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मसला तो यहाँ पे ये एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कोई बैंक में अकाउंट में डाल रहा है, कोई निकाल रहा है, हमारे जो आवाम के जो पैसे निकाले जाएंगे तो उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट और बैंक होंगे ना।
कोई समझ नहीं आ रहा है कि होगा क्या, ठीक है। किस अनारकी की तरफ जा रहा है ये मुल्क के किसी के अकाउंट में आ रहे हैं उसको नहीं पता चल रहा, किसी के जा रहे हैं वो पता नहीं चल रहा, तो इसके जिम्मेदार तो बैंक होगा ना, तो उनका बिल्कुल नुकसान सही। तो बैंक ने पूरा करना है ना, या गवर्नमेंट बिल्कुल ने सही। पूरा करना है, स्टेट बैंक करेगा या बैंक करेगा? ठीक है, इस बारे में बात करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को भुगतने पड़ेंगे, ये स्टेट बैंक है या असल में देखें आवाम को भुगतना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो एक बात का क्वेश्चन है। फिलहाल तो जिसके अकाउंट से चले गए अभी फिलहाल तो वो सरवाइव करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको कल गवर्नमेंट कहेगी कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बैंक भी उसकी सारी चेक इन करेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि बाद दफा जैसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी, डेफिनेटली ठीक है, हाँ। बाद दफा मेरे से भी तो चीजें जा सकती है ना, जरूरी सही नहीं है है। कि हम बिल्कुल सही कहा कि हर चीज हम बैंक पे डाल दें। आप क्यों नहीं अवेयर होते, मतलब आप क्यों नहीं अवेयर होते? मतलब मैं आपको बताऊं, एक अच्छे खासे एडिटर अखबार के उनके अकाउंट से 95,000 रुपये चले गए। मुझे फ़ोन आया कि इस तरह मेरे चले गए। मैंने कहा अब चले गए, आप तालियां बजाएं, अब बैंक से रब्ता हो रहा है, सब हो रहा है। उन्होंने कहा जी आपने बेसिकली मिस यूज़ किया। उन्होंने उसको बताई वजह कि क्या वजह थी कि आपके ये पैसे चले गए। हम ऑनलाइन बेसिकली शॉपिंग करते हैं, हम अपने क्रेडिट कार्ड नंबर उसमें डालते हैं, हमसे वहाँ मिस्टेक्स हो जाती हैं बाद दफ़ा। हम इस चीज़ को नहीं, अभी जैसे अभी आपने खुद एक अपने कुलीग का भी वाकया सुनाया कि 3-4 जगह 2 से ढाई 4 घंटे के अंदर उसकी शॉपिंग हो गई। कैसे हो गई? इसका मतलब ये है कि किसी ने उनके कार्ड नंबर ले लिए, ठीक है जी, और उसको मिस यूज़ किया, कहीं से पासवर्ड उठाया होगा, ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि हम कहीं भी कोई चाहे कार्ड ऑनलाइन शॉपिंग पे आ जाएं, अगर ये बैंकिंग सेक्टर तो अपनी जगह क्राइम कर रहे हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग तो आपके यहीं लोग बैठे हुए कर रहे हैं ना। मुझे याद है कि यहीं बैठे हुए एक कॉल आई थी कि लाहौर से, पता नहीं किसने की थी, एक प्रोग्राम आपने काफ़ी पहले किया था, उसमें भी वो खातून ये कह ले कि पता नहीं अच्छे खासे पैसे थे वो यहाँ कराची से, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, अब जगह ढूंढ रहे, जगह है कहाँ। जी हाँ, ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत सारे इस तरह के मामला थे। हमने कल ही उसके इसी हवाले से ऑनलाइन शॉपिंग की अवेयरनेस के हवाले से हमने कल एक किया अपने एक मेहमान से जानी है। खैर आज भी हम साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं इस हवाले से ज़रा बहुत सारी बातें जाननी है, अभी हमें बहुत सारी बातें करनी है अपने मेहमानों से। एक वक्फे का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। शकील साहब, वक्फे से पहले हमने बैंकिंग सेक्टर पर बात की, अभी मैं चाहता हूं कि हम ज़रा बात करें ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की फ़ेक पिक्चर्स आ जाती हैं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आईडी हैक हो जाती है, अक्सर हम देखते हैं कि जनाब मेरी पुरानी आईडी हैक हो गई है, इसको जो है ना वो ब्लॉक करें, रिक्वेस्ट चल रही होती है किसी जगह से। तो इन सारे मामलात से कैसे निपटा जाए, ज़रा इधर तो बताएं थोड़ा सा। एक और चीज़ इसमें ऐड कीजिए, रिसेंटली एक केस मेरे पास आया, फेसबुक का पेज बना हुआ है, उस पर उन्होंने एडमिन बनाए हुए हैं। रीज़न ये कि वो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, उन्होंने कोई 6-8 एडमिन बना दिए। मतलब जो दोस्त है, यार तुम भी एडमिन हो, तुम भी चीज़ें डालो, तुम भी एडमिन हो, तुम भी डालो। सही है। अचानक उसके ऊपर एक चीज़ ऐसी डली कि जिसको क्राइम शो कर रहा था। अब वो 6 के 6 एडमिन नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अब क्या मामला बना कि जनाब खैर मामले को तो रिजॉल्व करवा दिया, बट इस तरह की आप जब कोई पेज बनाते हैं तो या तो रिलायबल पर्सन हो जिसको आप एडमिन बनाएं, और दूसरा एक क्राइम और हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। जो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है उसमें भी 4-4 हम 5-5 एडमिन बना देते हैं। अच्छा, कई जगहों पे तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। इसमें साइबर क्राइम FIA का ये कहता है, ये मैं आज ये बिल्कुल ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ये कहता है कि अगर उस ग्रुप से कोई ऐसी चीज़ शेयर की गई कि जो किसी और के लिए नुकसानदेह है या उसकी इज्जत को ख़राब करने के लिए की जा रही है, तो उसके ऊपर एडमिन पे भी FIR लॉन्च होगी। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आपका लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल बगैर इजाज़त किसी ने खोल लिया है, बिल्कुल तो है, वो भी एक इस जुर्म के ज़िम्रे में आता है। तो ये तो सारी बीवियां गिरफ्तार हो जाए इस चक्कर में। नहीं, बीवियां तो जो गिरफ्तार होगी असल में हम लोग पासवर्ड और वो सारी चीजें करने के बाद भी मसला ये है कि बीवी उधर एक्सेस कर जाती है। सर आप देखें, जहाँ एथिक्स की बात है ना, पहले खत आता था तो उसका लिफाफा नहीं खोलता था जब तक वो जिसके जो राइट पर्सन है उसको ना मिल जाए। सेकेंडली मैं कह रहा हूँ ना कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, फेसबुक पे बैठकर हम वो काम करते हैं कि जो इश्तियाल अंगेज़ी में भी जाता है, तो मेरा ऐसा ख्याल है
कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें ये जो अपने आप को ना बहुत बड़ा हीरो जो बना लेते हैं हम सोशल मीडिया पे बैठकर, और वो काम कर जाते हैं कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। अभी ये रिसेंटली आपके सामने जिस तरीके से वाक़यात हुए पाकिस्तान में भी, उसमें जिस तरीके से सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल भी प्ले किया, मैं ये भी कहूँगा। सर सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, मगर इसी के साथ साथ आप ये देखें कि आप ट्विटर खोलें, उस पर हमारे सियासतदान, वो ठीक है वो आपके लिए कितने मुअज़्ज़ज़ हैं या नहीं है, मगर वो मुल्क का कोई वज़ीर आज़म है, कोई साबिक वज़ीर आज़म है, कोई आप वज़ीर आला है, कोई गवर्नर है, कोई जो है ना नेशनल असम्बली का मेंबर है, वो एक बड़ी अच्छी और एक मुअज़्ज़ज़ जगह पे वो बैठा हुआ बंदा, आपने उसके लिए वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसको वो बुरा भला कहा है आपने, आप मतलब किसी को ख्वाजा सरा कह रहे हैं, आप किसी को, आप ख्वाजा को, आप किसी को कुछ कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं, तो मतलब ये कोई तमीज़ है? हाँ, तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता? कोई इन लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता? आर्मी को डायरेक्टली, आर्मी चीफ को डायरेक्टली वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप धमकियां दे रहे हैं, वहाँ पे आप एक घटिया ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इन लोगों का कोई गिरबान पकड़ने वाला नहीं है? ये FIA के साइबर क्राइम, ये चले ठीक है, उसके अलावा ये जो सड़कों पे बैठ के जो लाइव लोगों ने जो गालियां निकाली हैं और बुरा भला कहा है और उसकी वीडियोस बना के जो पोस्ट कर रहे हैं, या जो गलत वीडियोस, गलत खबर जो है वो पोस्ट कर रहे हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं आप? मैं एक चीज़ मज़े की बात बताऊं कि ये कहते हैं ना कि इंसान अपने हाथ से गलती करता है। अब ये गलतियां हो गई और वो आ गई सोशल मीडिया पे, और उसका जहाँ मैंने कहा ना कि नुकसान हुआ, वहाँ अब गवर्नमेंट को फ़ायदा भी शुरू हो गया, क्योंकि अब पता चल गया किस किस ने कौन सी जगह पर क्या क्या काम दिखाया है, कैसे केले वाले को लूटा और फिर कौन सा केले वाला 2 नंबर ला के बैठा दिया और असल केले वाले एक 5वीं क्लास के बच्चे के साथ जाती हुई। तो साइबर क्राइम पे मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, दूसरे ममालिक भी है तो हमें इस तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल सही जी। हुसैन थी वो सब, आप क्या फरमाते हैं? ये जो मैसेज आ जाता है कि जनाब आपको अल्लाह रसूल का वास्ता मुझे 20 रुपए का इजी लोड करवा दें। सर मैं इसमें गुजारिश कर लूँ ना कि हमारे आधे मुल्क को तो सबा ने लूट लिया है कि मुझे जो है वो 20 रुपए का इजी लोड करा दें। हमारे यकीन करें, मेरे काफ़ी सारे मेरे कुलीग से ऐसा हुआ, पढ़े लिखे लोग जेंटलमैन, उनको SMS आया जी आपका 1 लाख रुपए का इनाम निकला है, आप फलां अकाउंट भेजें। अच्छा अकाउंट भेजा, उसके बाद उन्होंने फिर वो फ़ोन नंबर पे एक कोड भेजा, जी आप ये कोड ऑनलाइन हमें फिर भेजें जो आपको आया वो पैसे निकल गए। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए। मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप ये समझ रहे हैं, अभी पाकिस्तानी कौम ये अगर समझ रही है कि हमने फेसबुक, हमने अपना अकाउंट जो है अगर हम साबिर हैं और सबा के नाम से चला रहे हैं तो आप नहीं बच सकते। उसका मतलब क्या है कि फेसबुक जो है ये हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है, ये इंटरनेशनल एक ऐप्स है, वो उधर से कंट्रोल, लेकिन इसको हम पकड़ कैसे सकते हैं? जो हमारे इदारों के पास अभी इसका पकड़ है, आप इसको किसी न किसी नेट से चला रहे होते हैं, आपके जो मोबाइल का नेट होता है, IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है, तो वो IP एड्रेस आपका कनेक्ट करते हैं कि ये फेसबुक किस IP, ये हमारे पास अभी ऑप्शन है, तो हम उसके थ्रू जाते हैं उस बंदे के तहत, ये कौन से बंदे के मोबाइल से नेट चल रहा था, वो बंदे की पूरी डेटा, या कौन से मतलब लैपटॉप से ये चल रहा था, और वो लैपटॉप जो है किस इंटरनेट के जरिए कनेक्ट था, आप वहाँ ट्रेस कर सकते हैं। और ये जितने भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनकी जरूर पकड़ाई होने वाली है। आप सीधी बात करें, आप बिल्कुल सही बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको पहले समझें कि वो क्या है, और उसके बाद जो है वो अपनी सारी स्टेटमेंट्स और जो भी आपकी हरकतें हैं वो आप वो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे आप उसे लेके आएँ। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई शिकायत है, कोई अकाउंट हैक हो गया, कोई भी मसला है, तो FIA की वेबसाइट जो है वो आप ज़रूर जाके विजिट करें। आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कंप्लेन करनी है, क्या उनके नंबर्स हैं। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम एक अलग मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। और प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से। शहद की अफादियत के हवाले से हम बात करेंगे। शहद की अफादियत से किसी को भी इनकार नहीं है, ताहम
इसके बेपनाह जादुई फ़वाइद से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत से लोग अभी तक ला इल्म हैं। शहद के बारे में ही आज बात होगी कि शहद के ज़रिए जो तिब्ब नबवी के जो असूल हैं उसके मुताबिक, हिकमत के असूलों के मुताबिक और उसके अलावा हमें शहद के कहाँ कहाँ फ़वाइद नज़र आते हैं। तो इसी हवाले से बहुत सारी आज मालूमात हम इकट्ठी करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट नाहिद अंसारी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि आप अपने लिए शहद को कब कब कैसे इस्तेमाल करती हैं? मैं शहद को रोज़ाना इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा। और आई थिंक सबको करना चाहिए। सबसे बड़ी बात सुन्नत रसूल है। और ये सुबह नहार मुँह लेना बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। और तिब्ब नबी में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करते थे। यानी कि इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत सही होता है, आपको एनर्जी मिलती है। ये वो चीज़ें जो मेरे ख्याल से चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो या बूढ़ा हो, कोई बूढ़ा हो, कोई भी हो। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में ये हुआ है, यूनिवर्सिटी में, कि वहाँ पे इन्होंने मस्त 200 पेशेंट्स पे इन्होंने ट्राई किया शहद, मतलब शहद सिनेमन के साथ, यानी कि दालचीनी के साथ। और आउट ऑफ 270 उन्होंने नहार में उनको देना शुरू किया। और आफ्टर 3 कि उस वक्त आपका इम्यून सिस्टम ज़रा लो होना शुरू हो जाता है आफ्टर 3। तो 73 पेशेंट्स हर बीमारी से दूर हो गए। ये हमें पता नहीं है। और ये चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद हैं अगर आप नेचुरल चीज़ें लेते हैं ना। और आप देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान में जो शहद की मक्खी शहद बनाती है, सूरत उतर आई उससे। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और कुरान में भी इसका ये जिक्र है कि सुन्नत पे के 5 चीज़ें सिवाय मौत के हर बीमारी का इलाज है, उनमें शहद है एक। वाह। तो मतलब शहद का इस्तेमाल, ठीक है, ये तो लाजिम है, मगर इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है हर मर्ज़ के हिसाब से। हाँ। और उसका वक्त जो है वो भी अलग अलग बताया जाता है। जैसे आपने कहा नहार मुँह, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते हैं नहार मुँह। और नाश्ते से पहले आधा घंटा नीम गर्म पानी में डाल के आप 1 चम्मच ले लें। बहुत से लोग कहते हैं शुगर है। देखें, अगर आपके पास असली शहद है तो जब कुरान में एक चीज़ का बता दिया गया है कि हर बीमारी का इलाज है, तो वो लोहे पे लकीर है बस। फिर आपकी उस पर नो आर्ग्यूमेंट। तो आप नहर मुँह नीम गर्म पानी में उसको आप ले लें। और ये जो शहद है ना, ये चाहे वो आपको लगाना हो चाहे आपको वो पीना हो, हर बीमारी का। अब सर्दियाँ शुरू हो गई, जी हाँ, बच्चे हों, नीम गर्म पानी में आप उसको डाल। अच्छा, एक चीज़ मैंने पढ़ी थी, शहद को नीम गर्म पानी में आप डाल सकते हैं। मैंने भी बहुत दफ़ा ये गलती करी है, शहद को डायरेक्ट हीट पे गर्म कराएं। जब आप किसी बच्चे को या किसी को भी देते हैं तो आपने चमचा लेके उसको हीट कर लिया और फिर उस पर शहद डाला तो वो खुद ब खुद वार्म हो जाएगा। अच्छा, सही है। यू डोंट हैव टू बॉयल इट। हाँ, आप उसको बॉयल नहीं, आप चमचा चूल्हे पे रखा आपने, वो गर्म हो गया, बस उसमें आपने शहद डाल दिया, उसमें आपने थोड़ी सी दालचीनी डाल दी। और अगर आप नीम गर्म दालचीनी का पाउडर ना, हाँ बिल्कुल, दालचीनी का पाउडर। और वो बहुत सी, चाहे वो आप लगाएं, जैसे आजकल हर औरत को एक तो दुबला होना है, एक गोरा होना है। जी हाँ। ये चीज़ें आई थिंक ये हर उसके ऊपर एक क्वेश्चन होता है। आप नहार मुँह अगर इसको लेते हैं, इससे आपके बहुत फ़ायदे हैं। बहुत से लोगों का अच्छे से वजन कम कर रहे हैं लोग वजन इससे। कम करें, हाँ। उसमें आप थोड़ा सा सिरका डाल देंगे। अच्छा, सिरके भी 50 किस्में हैं। देखिए, कहा जाता है एप्पल साइडर, मगर नॉट एवरी डे। हाँ। एप्पल साइडर इज़ वेरी गुड। और जो असली सिरके बनते हैं, चाहे वो अंगूर का हो, असल जो एप्पल साइडर, वो भी असल एप्पल साइडर विनेगर नहीं कि आप कहें कि वो सेब का ही निकला हुआ। इसके भी बहुत जब यहाँ बनते हैं, एक दफ़ा मैंने बनाया था जामन का सिरका। आप उसको मट्टी के लेते हैं, फिर उसमें उसको डाल के रखते हैं, फिर वो टाइम लेता है, धूप में रखो, अंदर रखो। अगर आप मेहनत तलब काम है। हाँ, गांव वगैरह में बहुत अच्छा बनता है। तो हर चीज़ की प्योरिटी जो है ना, दैट इज़ अ मस्ट। और इसको आपने अगर आपने अगर आपने
4 टेबलस्पून शहद लिया, उसमें 3 ग्लास पानी डाला और उसमें 1 टीस्पून आपने सिनेमन यानी कि दालचीनी डाल के ठीक है। इसको पकाया, चाय बन गई इसकी। ठीक है। और आपने दिन में 4 दफ़ा 1/4 कप लिया तो आप बहुत सी बीमारियों से दूर हो जाते हैं। अच्छा, और ये वो एक दफ़ा ही दिन में बना लिया जाए बस या? एक दफ़ा बना, अच्छा, एक दफ़ा बना लें, उसको ठीक है। चाय की पका लें। जब वो पक जाए और आपको लगे कलर हो गया है चाय का जैसा, बस फिर ठंडा कर लें, फ्रिज में रख दिया। बस। आप मेरे ख्याल से अब तो मौसम इतना अच्छा है, हाँ, अब तो फ्रिज बाहर वाला भी मौसम नहीं रहेगा। है, हाँ। और आप उसको जब पिए तो हल्का सा नीम गर्म कर लें। 1/4 कप आपने 3-4 दफ़ा दिन में लिया आपका, मगर थोड़ी सी खाने में एहतियात भी होती है। अब आप ये कहेंगे इससे आप फ़ौरन दुबले हो बस जाएं। शहद ले लिया और बाकी हमने किसी तरफ हाँ। कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, तो वो तो नहीं होता, मगर आपको यू हैव टू फॉलो सारे रूल्स हैं, क्योंकि वो भी सुन्नत के रूल्स हैं जी कि हाँ। आपको 7-8 बजे के बाद खाना नहीं खाना, जी जी जी। सोना भी आपको टाइम पर है, नाश्ता भी टाइम पर करना है, तो फिर ये चीज़ें अफेक्टिव होती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फहीम भाई, मैं हूँ मंजूर इलाही, कोट नजीबुल्ला, हरीपुर से। कैसे हैं जनाब? क्या बात है, आज सुबह सुबह आपका तो अंदाज़े गुफ्तगू बदला हुआ है। इसलिए कि देखे तो सही जरा के सामने हमारी आपा आई हुई हैं, और आपा जहाँ बैठे हों तो वहाँ तो अदाब, इखलाक और तदम्म ये सब चीजें माशाल्लाह आती हैं। आपा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको अब तक पे, अगर इन्होंने वेलकम नहीं किया तो मैं अब तक पे आपको वेलकम करता हूँ। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी आपा आपसे बात करने की, बहुत कोशिश मुख्तलिफ जगह पे की है लेकिन बात नहीं हुई। मैं हूँ मंजूर इलाही, कोट नजीबुल्ला, हरीपुर से, और इनका रेगुलर कॉलर हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल पूछना चाहूँगा पूछिए। कि माशाल्लाह जो बता रहे हैं, जो मेरे सवाल दिल में थे वो माशाल्लाह से कुछ हल हो गए हैं। और एक शहद के बारे में मेरा दूसरा हाल है। एक तो इसका एक मास्क बनता है जो हम चेहरे के ऊपर लगाते हैं, पंपल्स और कुछ छोटे मोटे दाने अगर हो जाएं। तो आपको तो पता है मेरा बबलू 18-19 साल का हो गया, अभी उसका जो है ना चेहरा बिगड़ता जा रहा है, तो मुझे उसके लिए एक मास्क चाहिए जो इसका बनता है। दूसरा, लंबी बात नहीं करूंगा, दूसरा एक है कि खांसी अगर लगी हो, हमारे यहाँ तो आपको पता है ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, काली मिर्च और शहद मिला के कुछ एक पेस्ट बनता है, ठीक तो है। उसके बारे में अगर बता दें आप, बड़ी मेहरबानी। और ठीक है। फहीम भाई आपको, आपकी पूरी टीम को, MCR, PCR, कैमरामैन सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मंजूर इलाही साहब हरीपुर से। अच्छा जी, तो इन्होंने एक तो खांसी के हवाले से और एक फेस मास्क के बारे में उन्होंने पूछा। फेस मास्क का पहले मैं आपको ये बताऊंगी, मास्क तो मैं पहले बाद में बताऊंगी, पहले ये बताऊंगी कि जो पिंपल निकलते हैं ये आपका इनर सिस्टम सही नहीं होता तो ये पिंपल निकलते हैं। हम ये सोचें कि हमने मास्क लगा लिया तो ये सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आपका इनर सिस्टम क्लियर ना हो, आप चिकनाइयाँ खा रहे हैं, आप वक्त पे खाना नहीं खा रहे, पानी सही नहीं पी रहे, तो वो सारा चीज़ें फेस पे आ जाती हैं। वक्ती तौर पे दब जाएगा, मगर सबसे पहले आपको अपने खाने के तौर तरीके सही करने पड़ेंगे। पानी ज़्यादा पिएं। अब सर्दी आ गई तो लोग पानी बिल्कुल छोड़ देते हैं, बिकॉज पानी जो है वो आपके सिस्टम को क्लियर करता है। दूसरी बात, दोनों जो आपके सवाल हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स मिलते हुए हैं। जो आपने सर्दी के हवाले से, या चाहे खांसी हो चाहे नज़ला हो, इसमें आपने सफ़ेद दखनी मिर्च होती है। अच्छा, एक तो होती है काली मिर्च, एक होती है सफ़ेद मिर्च, एक सब्ज मिर्च और एक लाल मिर्च। तो वाइट पेपर आपने लेना है। अच्छा। उसको आपने बाजार से पिसा पिसाया नहीं लेना, अपने घर में खुद क्रश करना है, खुद पीसना और हाँ वो बॉटल में आप भर के रख लें। वही जैसे मैंने आपको बताया, चमचे को आप गर्म करें, उसमें शहद डालें, उसमें एक चुटकी आपने सफ़ेद दखनी मिर्च और एक चुटकी दालचीनी का पाउडर, वो आप ले लें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, ये खांसी, नज़ला, जुकाम, हर एक के लिए एंटीबायोटिक का काम कर रहा है। इट इज़ द बेस्ट थिंग। एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं करता, वो जल्दी कर देता है, ये आपको फिर बचाता है आगे भी जाके। अच्छा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सही सही सही। और जो मास्क कह रहे थे, उसमें आपने लेना है 1 चम्मच शहद लेना है, उसमें आपने अंडे की सफ़ेदी, अगर आप सुबह नाश्ते में अंडा खा रहे हैं तो 1 चम्मच
सफ़ेदी निकाल लें उसमें से। ठीक है, यानी और कि उसको एक दिन अंडा छोटा खा लें आप थोड़ा। हाँ, थोड़ा सा उसकी सफ़ेदी ले लें, उसको थोड़ा सा आपने मिक्स किया, उसमें आपने शहद डाला और उसके अंदर आपने नींबू का रस डाला, डाल के आप उसको मास्क को आप फेस के ऊपर लगा लें, वो ड्राई हो जाएगा, उससे धो लें मुँह, तो आपका जो चेहरा वैसे भी साफ़ होगा। और अगर उसमें कभी बेसन डालें तो जो लोग गोरा होना चाहते हैं उससे रंग भी साफ़ हो जाएगा, रंग भी साफ हो और जाएगा, पिंपल्स भी कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे सैलून्स पे बालों में शहद जो है ना उसका वो मसाज कर रहे हैं, बिल्कुल, वो यही हनी- सिनेमन, मैं एक ही चीज़, सिनेमन हर चीज़ में आपने दालचीनी का पाउडर लिया, शहद मिलाया, थोड़ा पानी से पेस्ट बना के, जैसे ज़्यादातर लोगों की बॉल्डनेस यहाँ से यहाँ से यहाँ से Hairline। आपने उसको लगा लिया अबाउट 15 to 20 मिनट्स। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों में कितना फ़र्क हो जाएगा, बॉल्डनेस ख़त्म होनी तो शुरू हो पूरे जाएगी। शहर की मक्खियाँ तो नहीं बैठ जाएंगी सर पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, शायद की बच्चे नहीं बैठेंगे और आप घर में ही रहेंगे अच्छा, घर और फिर में। आप धो लें तो वो बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ। और अगर आप दही लें, अगर आपने आधा कप दही लिया, उसमें 2 टेबलस्पून शहद डाल दिए, हाँ। उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें आप एक अंडा मिक्स कर लें, ठीक है, और आप वो बालों पे लगा के थोड़ी देर कपड़ा बांध लें और छोड़ दें, 1 घंटे के ड्राई हो जाएगा, आप धोएं, आपके बाल सॉफ्ट, नए हेयर शुरू हो जाएंगे। अच्छा। और फ़ायदेमंद। और ये डैंड्रफ वगैरह जो सर्दियों ये में बहुत सब ज़्यादा बढ़ बेटा पता है क्या, ये जो शैम्पूज और हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ। जिसने जो कह दिया वो हम कर रहे होते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, ये नेचुरल ये हनी इज़ नेचुरल, अंडा इज़ नेचुरल, तो ये चीज़ें जो हैं इससे बहुत इफेक्ट होता है। बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम नाहिद अंसारी साहिबा से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम का जो ये हिस्सा है ये इस्लामिक शहद सेंटर की जानिब से पेश किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान हैं शेफ़ नाहिद अंसारी साहिबा। इनसे हम बहुत सारी मुफीद मालूमात हासिल कर रहे हैं कि शहद के इस्तेमाल से हम किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अच्छा नाहिद साहिबा, आपने बताया कि हम किस तरह अपनी स्किन को बेहतर रख सकते हैं, बालों को बेहतर रख सकते हैं शहद के ज़रिए, हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। आपने ये बताया कि खांसी जो है उसका इलाज जो है वो किस तरह है, गला ख़राब और ये नज़ला ज़ुकाम, इनसे हम कैसे बच सकते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, आपने कहा सुबह सुबह अगर वो इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को शहद किस तरह खिलाया जाए? देखें बच्चे जो है ना वो उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता कि इसमें फ़ायदा है, तो वो अगर उन्हें टेस्ट अच्छा लगे तो वो लेंगे, वरना नहीं। हर फॉर्म में दे सकते हैं। अब ये जो जैम्स और जेलीज़ हैं अब आ गई हैं। पहले ज़माने में चाहे आप वो मीठा पराठा बनाएं, चाहे आप सैंडविच हो, उस ज़माने में पहले खजूर ली जाती थी, खजूर ब्रेड पे या रोटी पे लगाई गई, वो आपका जैम होता था। अच्छा। और वो इतना स्प्रेडेबल होती थी, खजूर नरम होती थी, आप उसको कांटे से मैश करें और उसके ऊपर लगा के, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद के साथ रोटी या खजूर के साथ, ये मैंने पढ़ा है। तो यही चीज़ें आप बच्चों को भी देखें। सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, मैं एक बात कहती हूँ कि बच्चे जो हैं, आप परेशान ना हो कि बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे, आप परेशान ये हों कि बच्चे आपको वॉच कर रहे हैं। तो जब आप साथ बैठ के देखें, हर चीज़ लिंक होती है। जब आप साथ खाना खा रहे होते हैं या चाय वॉटेवर, तो आप जब खा रहे होते हैं बच्चों का भी दिल चाहता है वो चीज़ खाएं, तो आप उनको सैंडविच ब्रेड के ऊपर लगा के दे सकते हैं। आप बच्चों, अगर बच्चे दूध पर हैं, छोटे बच्चे, दूध में मिला के दे सकते हैं और बच्चा मीठी चीज़ ज़्यादा शौक से पीता है। जी हाँ, जी हाँ, ये चॉकलेट्स वगैरह जो हम उन्हें खिलाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये शेक्स बना रहे हैं आप बादाम के साथ। और मैंने सबसे अच्छी चीज़ ये देखी कि जो ये शहद है ये कलौंजी के साथ भी है, ये अदरक के साथ भी है, ये नींबू के साथ भी है और मुलेठी के साथ भी है। और इनका दावा भी है कि जो इस्लामिक शहद सेंटर से जो आप शहद लेंगे वो 100% खालिस शहद होगा। हाँ, और जो चीज़ खालिस हो और आपको अगर इजी टू मिक्स भी नहीं करना आपको और चीज़ें भी नहीं लेनी, हाँ, बनी बनाई हर चीज़ बनी बनाई तैयार है, तो उससे तो बेहतर हो कोई चीज़ हो भी नहीं सकती है। बिल्कुल तो सही। बच्चों को आप इस फॉर्म में दे सकते हैं। आपने उनको दूध में मिक्स करके दे दिया, उनके सामने
आपने कोई फ्रूट डाला दूध में, बच्चे जो शौक से खाते हैं, और उसके साथ ही शहद पहले से ही आपने डाल दिया और ब्लेंड करेंगे, बच्चे शौक से पिएंगे। good। चीनी को आप अच्छा, अवॉइड करें। बिल्कुल सही हो गया। और ये बताइए कि क्या खानों में भी शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि खाने जो हमारे बड़े मसालेदार होते हैं और ये सारे, और उसमें मीठा ऐड करना। नहीं, देखिए मैं कुकिंग सिखाती भी हूँ और मेरी जो कुकिंग है उसमें मैं हर चीज़ में सुन्नत की चीज़ों को ऐड ज़रूर करती हूँ। कलौंजी में हर चीज़ में डालती हूँ, सुन्नत रसूल है, और ये भी वो 5 चीज़ों में एक है। और शहद आप मीठे बना रहे होते हैं, आई थिंक हर खाने की मेज़ पे एक मीठा ज़रूर होता है। आप अगर उसमें शहद डाल दें, और खाने में भी, चाइनीज़ खाने में आपको पता है, चाइनीज़ खाने में हर चीज़ में शहद डलता है। हाँ, वो बड़े स्वीट एंड सार भी होता है, ऑर्गेनिक और हर्बल चीज़ों के ऊपर चीज़ों वो को अपनी ज़िंदगी इस्तेमाल करते हैं। और गुजारते अगर आप आधा चम्मच शहद खाने में डाल देंगे, आपके खाना कभी मीठा नहीं होगा और वो खाना टेस्ट वाइज और बेहतर हो जाएगा। तो ये अच्छा। हम ना समझें कि वो मीठा हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, वो मेरा हनी विंग्स नाम की एक डिश तो मैंने हाँ, वो हनी तो- विंग्स हाँ। होते हैं, बिल्कुल। और वो तो चटपटे स्वीट एंड सावर होके बहुत मज़े के लगते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई है। आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351233450। आप इस नंबर पर रब्ता करके नाहिद अंसारी साहिबा से कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं शहद की अफादियत के हवाले से, तो आप जान सकते हैं। और उसके अलावा मेरा ख्याल है किचन में हमारे पास जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आएँ, ज़रा कुछ मुझे भी सिखाएँ, मैं भी ज़रा अपने घर वालों की खिदमत कर सकूँ। ओके। अरे ये इतनी बड़ी दालचीनी, वाह! ये मैं ख़ास लेकर आई हूँ। असल दालचीनी इससे ये तो पटाई भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मैं दूर ही रहूँ फिर। ये असल दालचीनी है। अच्छा जी। और इसकी खुशबू और ये सब बहुत अच्छा है। अच्छा, दूध जो है हमारे पास, दूध कहाँ चला गया? दूध भाई, दूध ला के दिया जाए। यस, ये हमने पहले ही बना लिए थे पराठे, क्योंकि उस वक्त था मसला। ये आप लेंगे, ये कहलाता है तलबीना। अच्छा, तलबीना। तलबीना। और ये उस वक्त हुजूर पाक के ज़माने में ये इस्तेमाल होता है। और ये आपका जो दिन है, आपने जैसे नाश्ता शुरू करने से पहले आपने नीम गर्म पानी में आपने शहद ले लिया, और उसके आधे घंटे बाद जो आपका नाश्ता होना चाहिए वो ये तलबीना होना चाहिए। ये है जौ। ये आपने जौ लिया, दूध के अंदर आपने डाल दिया, और इसको आप पकने देंगे। ठीक है। इसको आप, ये नाश्ता अगर आपने कर लिया, क्योंकि नाश्ता बेस्ट होना चाहिए, और अगर आपने ये ले लिया सुबह के बाद, आपका जो पेट है वो भरा हुआ होगा, और आपको जो थोड़ी थोड़ी देर भूख लग रही होती है, और आपको दुबला भी होना था, इससे आपको आपकी भूख नहीं लगेगी, और मेटाबॉलिज्म आपका सही रहेगा। स्ट्रेंथ भी, ताकत भी है इस बहुत, खाने में, क्योंकि ना? आप जौ का आटा ले रहे हैं। और बाद में मैं इसमें शहद डालूंगी। अच्छा। और फिर आपके अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आप अच्छे से ग्लासेस में इनको डालें और सब एक साथ पिएं। क्योंकि पता है क्या होता है, आपने एक बच्चे को दिया, एक कह रहा है मैं नहीं पी रहा, जब आप एक साथ ट्रे में रख के सबको एक साथ पिलाएंगे तो उस वक्त वो इफेक्टिव होगा। बिल्कुल सही। और फिर ये भी कहते हैं ना कि सुबह सुबह का जो नाश्ता होता है ये बादशाहों की तरह होना चाहिए। बादशाहों की तरह होना चाहिए, बिल्कुल। ये आपने डाला। अच्छा, अगर आप पराठा ले रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी शहद लगाएंगे। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है? ओके। अच्छा, एक चीज़ बताऊं, जब आप सुन्नत की एक है खजूर, 5 चीज़ें जो है ना उसमें क्या है? कलौंजी, ओके, कलौंजी 1, खजूर 2, इंजीर 3, शहद 4, और 5वीं है आपके जैतून। ये 5 चीज़ें, ठीक है। और आपने कभी भी अंजीर और खजूर दोनों को एक साथ नहीं खाना। अच्छा, ये भी है? ये भी है। आपने जैसे सुबह नाश्ते में खजूर ले ली इसमें डालकर, तो फिर आप ये शाम को ले लें। यानी कि इतना गैप होना चाहिए बीच में? मतलब ये साथ नहीं खानी, साथ नहीं इसको खानी, मना, उसको मना किया गया है कि आपने इसको साथ नहीं खाना। बिल्कुल अच्छा, सही है। ये आपका पराठा जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है।
और इस पे हम शहद अभी आपने खोला था। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा हम एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा मज़ीद आपको बताते हैं। ये सारे मामलात हम यहीं रोक देंगे, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर से हम आपको बताना शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और नाहिद अंसारी साहिबा हमारे साथ हैं। और मैं सोच रहा हूं कि क्यों मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे काम पे लगा दिया सुबह सुबह। मगर कोई बात नहीं, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। आपको हम बता रहे थे तलबीना हम आपको ये बनाना सिखा रहे थे, जिसमें उन्होंने दूध जो है उसको गर्म किया है और उसके अंदर जौ डाले थे हमने। जौ का दलिया मैंने डाला और खजूर मैंने डाली। खजूर डाल दी। और ये बादाम जो आपने काटे हैं, बादाम और काजू, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आपका ये एक नरिशिंग ब्रेकफास्ट जब सुबह होगा, जब आप ये पिएंगे फिर इससे बिल्कुल 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 थोड़े से आपसे और कटवाऊंगी ये पराठे के लिए। भाई मैं किसी काम तो आ रहा हूँ। देखिए ये जो पराठे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, पराठा चूल्हे पे से उतार के रखा रहा, फिर वो ठंडा हो गया, फिर हम जब आपका पराठा पक रहा हो, आज तो नहीं कि आगे इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी, आप आटा गूंथते वक्त किस तरह इसमें शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने लिया और इस पे गरम गरम में आपने शहद डाला और ये आप मुझे नट्स देंगे। ठीक है, ये देखें, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा गरम गरम के अंदर। अच्छा, और आप सुन्नत की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और इससे बेहतर और क्या चीज़, और जिसमें सिर्फ शिफा है। शिफा है। बस तरीकाकार पता होना चाहिए हमें कि हमने कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, वो मतलब आधी बोतल पी जाते हैं बैठे बैठे। नहीं, वो तो फिर बिल्कुल तो जुल्म वाली बात है ना, वो तो अपने साथ। ओवर ईटिंग हर चीज़ जो है, ये देखें आपने इस पे नट्स डाल दिए। बिल्कुल सही है। इसको आपने रोल किया। हम लोग खाते हैं कबाब रोल और ये वाली चीज़ें, बाज़ार के जैम, ये चीज़ें आप लें, इस तरह इनको इस्तेमाल करें और क्रिस्पी ये पराठा बनेगा। ये जितनी माएँ देख रही हैं ना इस वक्त, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि अपने बच्चों को वो लंच बना के दे सकते हैं स्कूल में। सबको। इससे अच्छा मीठा और कोई हो नहीं सकता। शौहरों को एक आध शौहर काफ़ी होता है ज़िंदगी ख़राब करने के लिए। मतलब हर एक के लिए मेरा मतलब था। और इनको आपने अच्छी तरह से, इसको आपने, ये देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया। सही है। आप इसको कप्स में, आजकल सर्दी है, शाम को टीवी अगर देख रहे हैं बैठ के, आपने सबको सर्व कर दिया, तो इससे अच्छी, और एक और इससे अच्छी चीज़ कि अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम फूल ले जाते हैं या मिठाई, कोई नहीं खाता। आप एक बास्केट लें और उसके अंदर जैसे ये आपके डिफरेंट शहद आए हुए हैं, ये इनको आपने इसमें रखा और तोहफे के तौर पे अगर आपने ये चीज़ें दे दी, खजूर दी आपने, जैतून है, खजूर रखी, वैरायटीज़ ऑफ चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छी चीज़ जो फूल शायद शाम तक लास्ट करेंगे, ये चीज़ आपकी महीनों लास्ट करेगी। और इससे सेहत भी है। और ये जैसे मतलब 2 महीने रहता है, 2 महीने याद रहेगा कि वो अब्दुल रशीद साहब आए थे, आपको पता है ना, मामू आए थे, तो उन्होंने ये तोहफा दिया था। और पता है ये फ़ायदेमंद चीज़, जब बीमारियां भी दूर, और जो आप जो खाएगा वो आपको दुआएं देगा। बिल्कुल सही। अभी वापस रख दें। अच्छा, इनकी वो भी तो है एक अजवा पेस्ट, जिसमें अजवा, खजूर और उसकी गुठली भी शामिल है, शहद है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट्स के लिए है, तो वो भी इनका शायद मिक्स है। अजवा का बीज और अजवा खजूर के साथ भी है। हाँ, ये ओह यस। अब इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। ये देखें ना, ये देखिए इसकी पैकिंग, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए तो दवाई है, बड़ी ज़बरदस्त। और ये सबके लिए अगर आपने पहले से प्रिकॉशंस कर लिए तो आप उस हद तक पहुंचेंगे नहीं, जो भी बीमारी हो। तो ये इससे अच्छी आपको हर चीज़ पाउडर के साथ भी है, अजवा खजूर मिक्स है, चांदी के वरक के साथ भी है। अच्छा, चांदी के वरक के साथ वो रखा हुआ, चांदी के वरक वाला भी है। वो भी देखते हैं हम। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, आपके साथ रेगुलर कॉलर आपकी हो गई है, मिसेस मुगलिया आजम बात कर रही हूँ। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। क्या बात है जनाब, आपकी मिसेस मुगल आजम लाहौर से आपने कॉल किया, हमें क्या जानना चाहती हैं, क्या कहेंगी? आज नाहिद अंसारी साहिबा हमारे साथ हैं।
मैं जी बिल्कुल, मैं इधर आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो बहुत अच्छी वो बता रही हैं कि हाँ भी शहद के कितने फायदे हैं। दूसरा, लाहौर में ठंड कराची से ज्यादा है। जी 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 जी, ये तो है। इस लिहाज से हम लोग बच्चों को खुद भी सेफ रहना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को भी कहते हैं वो भी सेफ रहें। तो कुछ बच्चे होते हैं, हकीकत बात है कि वो खाने में बड़ी आनाकानी करते हैं कि हम नहीं खा रहे, और शुगर पेशेंट अगर है तो उसको शहद रेगुलर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा। और असली और नकली शहद की पहचान भी बताइएगा। बिल्कुल सही और होगा। फहीम भाई इतने शहद रखे लाहौर भी जो है ना, मुझे, मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। शहद का कोई मसला नहीं है यहाँ, बस लेके जाने का मसला है। मैं आ रही हूँ लेने के लिए। ठीक है, ओके। आप अपना नंबर जो है ना वो लिखवा दीजिए यहाँ पे। मैं बिल्कुल जो इस्लामिक शहद सेंटर वालों को ये कहता हूँ कि आपको जो है शहद भिजवाया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने का, शुक्रिया। मिसेस मुगले आजम साहिबा, आपने कॉल किया। अभी ये नाश्ते के लिए पूछ रही थी। तो सबसे अच्छा नाश्ता तो ये है आपका कि आपने दूध के अंदर जौ का दलिया डाला, आपने खजूर डाली, आपने नट्स डाल दिए सर्दी में, इससे अच्छा नाश्ता। और ये गर्म, और रात को एक गिलास लें और दिन में। ये तो सारा फूल गया, ये तो एक प्रॉपर ये डिश बन गई। हाँ, ये तो प्रॉपर डिश। जैसे आप मीठा खीर बनाएं, आप ये इससे अच्छी। और सबसे बड़ी बात, सुन्नत रसूल तलबीना जो है ये इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, यही इस्तेमाल किया जाता था, तलबीना। अच्छा, अभी इसमें आपने शहद नहीं डाला, मीठा नहीं है ये भी? अभी मैंने खजूर डाली है इसके अंदर। अच्छा, खजूर है। अभी इन्होंने ये कहा जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो हार्ट पेशेंट, देखिए वो सोच समझ के इतना नहीं डालें। अगर आपने इसमें अगर शहद मैंने अभी नहीं डाला है, जब आप ग्लास में सर्व करें तो उसमें आधा चम्मच शहद डाल दें। ठीक है। हर चीज़ की मिकदार का पता होना चाहिए कि आपको पता हो। फिर आप एक डॉक्टर से पूछ लें कि आप कितना ले सकते हैं, तो वो आपको। और जब कुरान में मैंने आपको बार बार कहा कि ये हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। अब अगर बच्चे लगेगा कि ये बच्चे जो हैं उनको लगेगा कि ये मुंह में आ रहा है आपका जौ वगैरह, तो आप इसको ठंडा करें, इसको ब्लेंडराइज कर लें, वो पूरा दूध बन जाएगा। वो तो एक फिरनी सी बन जाएगी, बस है वो ना? ब्लेंडराइज करके उसमें थोड़ा दूध डाल के उसको आप पतला कर लें, या अगर खीर की तरह खाना है आप उसकी तरह खा लें। बिल्कुल सही। अच्छा, ये दालचीनी का इस्तेमाल इसमें, ये क्या नाम था? नहीं, इसमें नहीं डालूंगी। क्या नाम था इसका? तलबीना। तलबीना, ये sorry। तलबीना है। हाँ। इसका जो इस्तेमाल है, इसको आपने सारी इस्तेमाल नहीं करनी, आपने इसमें से ये आप इसकी स्मेल देखें कितनी, ये असल दालचीनी की स्मेल है। ये इसके अंदर इसके अपने ये इसका अपने अपना अच्छा, है। ठीक है, ठीक है। इसको भी हम इसमें ऐड कर लें? नहीं, इसके अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये बहुत इसका स्ट्रॉन्ग, इसको हम पानी में पकाते हैं। अच्छा, पानी मैंने आपसे बताया कि अगर आपने 1 टेबल स्पून ये ली, पीस के आप रख लें, 1 टेबल स्पून ये ली, और इसी के साथ आपने 4 टेबल स्पून आपने लिया शहद, सादा वाला जो हमारा शहद है, और उसमें आपने 3 गिलास पानी डाल के उसकी चाय बनाई, और दिन में 3-4 दफ़ा आप उसको गर्म करके पिएं। वेट लॉस, बीमारियों से दूर, नज़ला, खांसी, जो आजकल खांसी बहुत होती है, 3 दिन आप मुतवातिर पिएं तो आपको फ़ायदा होगा। आई थिंक दालचीनी के साथ भी दालचीनी की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी इनके साथ शहद है। आई थिंक वो मुख्तलिफ़ किस्म के शहद मौजूद हैं, और ये नंबर वगैरह यहाँ पे लिखे हुए हैं इनके, आप वहाँ पे जो है वो डायरेक्टली कॉल करके और किसी भी मसले के बारे में पूछ के आप शहद मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान भर में जो है ये शहद भी वो डिलीवर करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके रेगुलर कॉलर समन बात कर रही हूँ लाहौर से। समन बात कर रही हैं लाहौर से। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज जो नहीं इजाफा से मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे शहद का गिफ्ट चाहिए आपसे, प्लीज। ये शहद का गिफ्ट जो है वो इनको लाहौर में पहुंचा दिया जाएगा, ठीक हो गया? नहीं मिलेगा अभी तो ना मुझे। नहीं बिल्कुल मिलेगा। अभी यहाँ से टीवी के जरिए मैं दे नहीं सकता, ये कैच करें। और साथ मुझे शिपाया जो पेस्ट का गिफ्ट भी चाहिए। नहीं, ये देखें, ये जो इस्लामिक शहद वाले हैं ना, मैं उनको बता दूंगा। आप अपना नंबर जो है ना वो लिखवा दीजिएगा यहाँ पे। इस्लामिक शहद बनाने वाले, इस्लामिक शहद सेंटर वालों को आपका जो है नंबर्स वगैरह डिटेल्स दे दी जाएंगी, वही आपको भिजवाएंगे। और तोहफा जो होता है वो बस अपनी मर्जी से होता है, जो ये चाहेंगे वो दे देंगे आपको। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच समन साहिबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखिए आपके क्रिस्पी पराठे बन रहे हैं। सर्दी में इससे अच्छा नाश्ता और हो नहीं सकता। सही, इससे अच्छा नाश्ता नहीं है। ये थोड़ा सा ये और पक जाए। मैंने आपका इसका हल बता दिया है कि बच्चे अगर इस तरह ना लें तो आप इनको ब्लेंडर ठंडा करें और ब्लेंडराइज करके और सबको दें। और ये तो थिक बन गया, आप इसमें और मैं और दूध डाल दूंगी। अभी दूध है, बिल्कुल दूध है, बिल्कुल आप डाल दें इसके अंदर। ये देखें जरा, हाँ डाल दें, मुझे बताइएगा। डाल दें।
ओके। अच्छा, ये कलौंजी है, राई है क्या? नहीं, कलौंजी है। इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? ये भी सुन्नत है। इसको आपने जब आप पराठा बना रहे हैं, आपने आटा गूंदते वक्त उसमें डाल दिया। अच्छा, आटा गूंदते वक्त। प्लस पॉइंट ये है कि इन शहदों में जो यहाँ रखे हैं, इनमें कलौंजी भी मौजूद है, इसमें खजूर भी, अजवा खजूर भी मिक्स है, चांदी के वरक हैं, अदरक है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर। और आइंदा जब हम करेंगे तो हम इनके मीठे भी बनाएंगे, नमकीन भी बनाएंगे, आपकी पसंद की चीज़ें जो बच्चे भी पसंद करते हैं। क्योंकि आज हमारा ये पहला शो था, तो हमने ये सोचा कि इसको अच्छा दूध, इसको पानी के साथ आपने क्या करना है, आपने कलौंजी जब आप लें, ये आप सिर्फ एक चुटकी लेते हैं, एक चुटकी पर कलौंजी। अच्छा, नॉट टू मच। ठीक है। और ये आपका शहद कहाँ गया हमारा? शहद ये है जी। पानी भी चाहिए हमें, है ना? हाँ, मैं पानी मंगवा भाई, पानी लेके आए जी। इसमें आप नीम गर्म पानी डाल दें। बिल्कुल सही है, नीम गर्म पानी। हाँ, और अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी भी शहद को गर्म नहीं किया जाता। आपने एक चम्मच लिया और इसको इसके ऊपर रखा। बिल्कुल सही है। अब ये जब गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में, जब आप इसमें शहद डालेंगे, फिर डायरेक्ट आप, बड़े लोग तो ऐसे ही ले सकते हैं, मगर ये ख़ास ख्याल रखिएगा कि इस चम्मच से दूसरे चम्मच में डाल दें, क्योंकि ये गर्म होगा। कहीं आप मुंह में लें, आपका मुंह ना जल जाए। जी, ये खास नीम गर्म होगा, जुबान आपकी जो है ना वो फुल शदीद गर्म हो जाएगी। और इसको आपने दूसरे चम्मच पे ट्रांसफर करना होगा। बिल्कुल सही है। और ये शहद और इनका जैतून का क्या इस्तेमाल बताने वाले थे? जैतून अलग, जैतून आप अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 चीज़ें हैं। आपने नाश्ते में शहद ले लिया, नाश्ते से पहले, ठीक है, ओके। फिर नाश्ते एक कप जो है वो आपने ले लिया जी। फिर उसके बाद आप जब नाश्ता करेंगे तो आपने नाश्ते के साथ ब्रेड के ऊपर लगा लें, खजूर इस्तेमाल कर ली। फिर दोपहर के बाद आप सलाद वाला खा रहे हैं, उसमें आपने जैतून ले लिया। बिल्कुल सही है। फिर आपने असर पे ये ले लिया। और कलौंजी जो है, जो आप चाय बनाएंगे, आप शहद की और दालचीनी की, उसमें आप चुटकी पर कलौंजी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। अब वो कुछ सामान आया है जरा कोई डिफरेंट चीज़ में देख के वाकई हैरान हो गया। गर्म ही पानी है। ये सुबह इन पत्तों का क्या काम है? और ये आप कहाँ से तोड़ के? ये गर्म पानी है। कहाँ से मंगवाएं ये तोड़ के? ये देखें, शहद, कलौंजी। ये कुछ देर बाद इस तरह रखेंगे? बस इसको आप पी लें, इसको मिक्स करें और इसको आप पी लें। बस कमाल है। ये तो बास्केट मैंने इसलिए ली थी कि मैंने कहा थोड़े पत्ते में यहाँ आप किसी को देने जाएं तो जब चीज़ हरी भरी होती है तो उससे खूबसूरती आ जाती है। हर चीज़ में फ्रेशनेस होनी चाहिए। और आप जब पराठा सर्व कर रहे हो, हमारे पास टिश्यू नहीं है यहाँ। टिश्यूज़ भी नहीं, वो ज़रा एक मर्दाना सेट है ना यहाँ पे, इतना वो किचन का सामान नहीं था तो इस वजह से थोड़ा मसला हो गया। तो अभी टिश्यूज़ वगैरह, टिश्यूज़ भी ला दें भैया। मैं ये देखिए, अच्छा, ये आपका ये रंग चेंज हो गया। हाँ, हनी की वजह से। और आप इसको स्टर कर लें, ये हो गया आपका। इस तरह आप नाश्ता, मैं आपको 5 चीज़ें करके बताती हूँ कि आप किस तरह सर्व करेंगे। जब आप टेम्पटिंग तरीके से, तो लोगों का खाने को भी दिल चाहेगा। बिल्कुल सही है। ये तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, ये पत्ते पॉपुलर के ही होने चाहिए? नहीं, कोई भी आपके घर में पत्ते हों, आप उसको ले सकते हैं। बस ये ख्याल है कोई जहरीले पत्ते ना। हाँ, प्लीज़ ये खास ख्याल रखें। और उनको धो लें पहले अच्छी तरह। हमने 2 दफ़ा धुलवाए हैं जी। ये आपका नाश्ता हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये वो मीठा है, इसकी खास बात है शहद की कि ये शुगर के मरीज भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल, ये सब खा सकते हैं क्योंकि इन्होंने हर चीज़ की वैरायटी बनाई हुई है। हाँ। देखिए, एक प्लेटर आप देंगे और यहाँ पे हम एक मोमबत्ती जला लेंगे ताकि वो पता चले खूबसूरत है। और इसमें अब ये सामान कुछ और आया, ये सप्लाई जारी है। ये एक बड़ा कमाल काम हो रहा है साथ साथ लाइव शो में ना। हमने इतनी सारी, ये आई थिंक, मुझे पता है, ये इसमें रखते हैं। अच्छा, हाँ, ये आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप बास्केट में रख के इसको अच्छी तरह से सर्व करें। तो ये बास्केट हम हटाते हैं यहाँ से। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। इसको हम अच्छा, हाँ, यहाँ रख लें। ठीक हम है। सिर्फ वैरायटी ऑफ चीज़ें दिखा रहे हैं।
ये है, अच्छा ये काले ज़ीरे के साथ भी है, वेरी गुड। ये काले ज़ीरे के साथ भी है। आपा वो तहमीना तलबीना ओहो। वो बाहर आ गया ये। नहीं नहीं, बाहर नहीं आ रहा, ये मैंने बंद कर दिया। ठीक हो गया आपा, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आज हमें रेसिपीज़ बताई हैं। नाश्ता इससे बेहतरीन नाश्ता नहीं हो सकता, और ख़ालिस शहद के लिए इस्लामिक शहद सेंटर ये आपके सामने इनके नंबर्स वगैरह चल रहे हैं, यहाँ पे आप मंगवा भी सकते हैं। और शहद का जो इस्तेमाल है वो नाहिद अंसारी साहब ने हमें बता दिया है। ये तलबीना भी बिल्कुल तैयार है, और ये एक मुकम्मल नाश्ता है जो इंशाल्लाह मैं इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद करूँगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए फ़हीम अब्बास को, और नाहिद अंसारी साहबा को भी दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।